A parallel plate capacitor A of capacitance C is charged by a battery to voltage V. The battery is disconnected and an uncharged capacitor B of capacitance 2C is connected across A. Find the ratio of final charge on the A and B or total electrostatic energy stored in A and B finally and that stored in A initially. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर A है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, इसका नाम उन्होंने दे दिया A, और कहा इसको जोड़ा गया है V वोल्ट की बैटरी के साथ और इसको चार्ज कर दिया गया। इसकी कैपेसिटी बच्चों C है। अब समझो बात को, V वोल्ट से जोड़ा C कैपेसिटी है तो इस पर चार्ज कितना गया होगा, सोचो, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो इसका मतलब इसमें जो इनिशियल चार्ज होगा वो क्या होगा, CV होगा, और जो इनिशियली इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी बताओ, है इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, ठीक है, कितनी होगी भाई, तो ये होगी यू आई बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, इतना हो गया। आगे बच्चों कह रहे हैं कि इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब यहां से हटा दिया गया, तो ये तो इनिशियल डायग्राम हो गई, ये इनिशियल सिचुएशन हो गई, ठीक। जब फाइनल की बात की जा रही है तो वो क्या बोल रहे हैं कि इस बैटरी को यहाँ से हटा दिया गया, मतलब ये कैपेसिटर अब ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें लेकिन चार्ज आ चुका है ना, इस प्लेट पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसे आ चुका है। इसके साथ में इस चार्ज कैपेसिटर के साथ में एक 2C कैपेसिटी का एक कैपेसिटर और जोड़ दिया गया, B वाला कैपेसिटर, लेकिन कहा गया ये अनचार्ज्ड है। ये जो 2C कैपेसिटी का कैपेसिटर है कैसा है, अनचार्ज, मतलब इसमें चार्ज था और इसमें चार्ज नहीं था, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ चार्ज डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। कुछ चार्ज यहाँ से निकल के इस वाले कैपेसिटर में आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आ गया। और ये चार्ज कब तक यहाँ से यहाँ आता रहेगा, सोचो, जब तक दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। मान लेते हैं कि इनको हमने जब रिकनेक्ट किया, बैटरी से हटा के ऐसे जोड़ दिया एक 2C को, तो इस पे जो वोल्टेज है वो V डैश हो गया, तो इस पे भी तो वोल्टेज V डैश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मान लेते हैं इस सिचुएशन में इसमें चार्ज बचा QA और इसमें चार्ज क्या बचा है, QB, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इन फाइनल सिचुएशन और हमसे पूछा क्या गया है इसमें, ये भी तो समझो, हमसे पूछा गया है कि फाइनल सिचुएशन में A पर कितना चार्ज होगा अपान B पर कितना चार्ज होगा, रेशियो बताना है A और B की चार्ज का। दूसरी चीज हमसे पूछी गई है कि जो फाइनल एनर्जी स्टोर होगी A और B में मिला के अपान एनर्जी करो इनिशियल वाली, तो इनिशियल एनर्जी निकाल दी, उसको फाइनल में डिवाइड कर देंगे, फाइनल वाली से इसमें डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन हमारा टारगेट है कि पहले हम दोनों का चार्ज निकालें और फिर टोटल एनर्जी निकालें, फिर उस एनर्जी में से इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सोचो बच्चों, तो इन फाइनल सिचुएशन क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर विल बी सेम, सो QA अपान C इज इक्वल टू QB अपान 2C। भाई देखो, इसका वोल्टेज क्या होता है, तो V बराबर फार्मूला होता है बच्चों Q अपान C, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, Q बटा C, इसका क्या होगा, Q अपान जो भी कैपेसिटी है 2C है तो 2C, बहुत बढ़िया। तो QA अपान QB तो आपको निकलता हुआ दिख रहा है, ये C उधर ले जाओ, QB को नीचे ले जाओ, तो क्या आएगा C अपान 2C, या हम कह सकते हैं कि QA अपान QB इज इक्वल टू आ गया 1 अपान 2।
ये तो रेशियो आ गया क्या, चार्जेस का, जो फाइनल चार्ज ए और बी पर होंगे उसका रेशियो आ गया। अगली चीज हमसे पूछी जा रही है कि फाइनल एनर्जी अपान इनिशियल एनर्जी। तो पहला हम काम करेंगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फाइनली। तो देखो फाइनल कंडीशन में अगर बात करो तो इस कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटी कितनी बन गई है, C प्लस C 2C, यानी कि कितनी बन गई है 3C। और नेट चार्ज कितना है, दोनों को अगर हम मिला दें तो QA और प्लस QB जब भी करोगे तो वो नेट चार्ज किसके बराबर आएगा, Q। क्यों, क्योंकि जो टोटल चार्ज था वही तो यहाँ डिवाइड हुआ था, यहाँ कोई बैटरी तो लगी नहीं थी जिसने अलग से चार्ज दे दिया होगा। तो जो A पर इनिशियल चार्ज था वही अब दोनों में डिवाइड हो गया है, यानी कि इस कॉम्बिनेशन पे नेट चार्ज कितना है, Q है, और नेट कैपेसिटी कितनी है, 3C है। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी फाइनल कंडीशन में, ठीक है, UF से लिख रहा हूं, तो ये बराबर आएगी हाफ Q स्क्वायर, नेट चार्ज का स्क्वायर, अपान नेट कैपेसिटी। नेट कैपेसिटी कितनी है, C प्लस 2C, यानी कि आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपान 3C। बहुत बढ़िया। हमको तो बच्चों रेशियो चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या आएगा भाई, यह आएगा UI अपान UF अपान UI। तो क्या आएगा बताओ, हाफ Q स्क्वायर अपान 3C, और अपान में आएगा तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि Q स्क्वायर अपान 2C। देखो C2 ये कट गए, Q स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया 1 अपान 3। सो द रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू इनिशियल एज, तो UF अपान UI कितना आ गया, ये आ गया 1 अपान 3। बहुत बढ़िया। और QA अपान QB कितना आ गया बच्चों, 1 अपान 2। तो ये हमारे आंसर हो गए, इनको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।